हम लोग बोझ संभालते संभालते एकदम अब बोझ संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग इस परिणाम पर आए हैं। और यही चीज है कि इसको आपको भी संभालना होगा। और लास्ट में अंतिम पंक्तियों के साथ, क्योंकि समय कम है और आगे भी बहुत प्रोग्राम है, तो एक चीज है कि उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी, दबी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी, कि इसकी लाज रखना अब अपने को तुम्हारे हाथ करता हूँ, जमी को बस ये तुम्हारे याद का आधार है साथी, जमी को बस तुम्हारे याद का आधार है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करेंगे कि बड़े आदर के साथ आप सभी के लोकप्रिय नेत्री आदरणीय हैना साहब अपनी बात को रखें। आदरणीय हैना साहब। पंडितपुरा के सभी सम्मानित हमारे अभिभावक, विद्वान, सभी हमारे भाई बंधु, हमारी माँ बहने, आज हम लोग त्रिभुवन तिवारी जी के द्वार पे आए हैं। प्रमुख जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, बड़े विश्वास के साथ सभी हमारे साथ मुखियागण और सभी नेतागण का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और प्रणाम अदा करती हूँ। विश्वास एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसके जो भाव है वो बहुत बड़े हैं। विश्वास के साथ कोई किसी को अपने सेवा के लिए आमंत्रित करता है, सेवा के लिए अपना एक कीमती वोट देता है। अगर 25 मई को हमारा सिवान परिवार एक होकर एक परिवार हमारा बन चुका है और बस प्रक्रिया बाकी है कि वो 25 मई को अपना एक एक कीमती वोट देगा। जो हमारा चुनाव चिन्ह कराएगा उस चुनाव चिन्ह पे अपना अपना कीमती वोट देगा। उस कीमती वोट की जो लाभ और जो मुझे सहयोग मिलेगा उसकी मैं सिवान जिला के एक एक जन की आभारी रहूंगी। एक एक जन हमारे लिए जो धूप छाव नहीं देख रहे हैं, बड़ी दोपहरिया में जन लोग घूम रहे हैं, अपने में, अपने भाई बंधु में, अपने लोगों में, मैं देखती हूँ, मैं पहचानती हूँ, मैं लोगों के दिलों में झांकती हूँ कि सभी लोग कितने तन मन धन से इस चुनाव में समर्पित है। सारे समाज के लोग इस वक्त एक माला में मोती की तरह पिरोए हुए हैं। मैं भी एक सिद्धांतवादी पुरुष की पत्नी हूँ। बड़े सिद्धांत और उसूल के साथ उन्होंने अपना वक्त दिया अपने सिवान के लिए। अगर कहीं पे कोई काम किया तो पूरे समाज की भलाई को सोचकर किया। अगर कहीं स्कूल कॉलेज जो भी व्यवस्थाएं बनाई सभी समाज के लिए, कहीं कोई भी एकलौता काम उन्होंने किसी के लिए नहीं किया। कभी कोई भी अपनापन लगाया तो सबके लिए लगाया, व्यवस्था बनाई तो सबके लिए बनाई। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, उन्हें वो भी दिन याद होगा कि जब व्यवस्था बनी थी आपके की, तो उस वक्त डॉक्टरों की क्या समस्या थी और क्या व्यवस्था थी। आप लोग सदर हॉस्पिटल में जाते थे, उस वक्त कैंप लगा के दवा भी मिलती थी, डॉक्टर भी उपस्थित रहते थे ना। ये व्यवस्था थी उनकी। मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। मेरे पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो मैं उस विकास पुरुष की पत्नी हूँ और मैं एक तरफ सिवान की बेटी हूँ। और सिवान की बेटी होने के नाते किसी एक समाज का वोट नहीं है मेरे साथ। सभी समाज के लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। अभी प्रमुख जी ने कहा है कि आगे चलना मुझे सोच सोच कर है, समझ समझ कर है और सभी को लेकर चलना है, सभी को सम्मान देना है और सभी के अगुवाई में काम करनी है। ये हमारी जो सोच है सेवा की। मैं भी आप लोगों की तरह एक महिला हूँ, घर में काम काज में थी, बच्चों के पालन पोषण में थी,
साहब का बहुत बड़ा मेरे पे छाया था, छाया भी नहीं है। मेरे परिवार में अचानक से 1 साल के अंदर बहुत सारे हमारे छाया चले गए। मेरे फादर भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है। अब सोचिए कि मैं अकेली हूँ, मैं अपने घरदारी भी देखती हूँ और समाज सेवा भी करती हूँ। समाज सेवा करने का हौसला कैसे आया? परिस्थितियां बनी, मुझे घर से निकलना पड़ा और अपने सिवान जिला के जन जन तक मुझे जाना पड़ा, चाहे वो वोट के माध्यम से हो, चाहे लोगों के दुख सुख में शामिल होने का माध्यम हो, लेकिन माध्यम एक ही है, सेवा का। आप लोगों के विचार से मैं बहुत अवगत हूँ, उम्मीद भी है। मैंने कहा था इससे पहले कि लोगों की उम्मीद बन जाती है अपने प्रतिनिधि पे, क्योंकि वो अपना एक कीमती वोट दे के 5 साल देते हैं। 5 साल में लोगों का सोच होता है कि कभी तो ये हमारे दुख सुख में हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े होंगे, कभी तो हमें गाड़ी रोककर प्रणाम करेंगे, आदाब करेंगे और मेरा हाल चाल पूछेंगे। ये सोच होती है आम पब्लिक की। कभी तो आप मेरे द्वार पे आइए और मैं 1 गिलास पानी जलपान न कराऊं, ये सोच होती है। ये सबसे पहला सम्मान होता है। अगर इस सम्मान को पूरा करने की मेरे पास सक्षम है तो मैं सिवान जिला के हर दुख सुख को बांटकर हर विकास की गति जो रुकी हुई है उसको बढ़ाने में आप सबके सहयोगी के तौर पर मैं खड़ी रहूंगी। ये मेरी सोच है। मैं सभी नौजवान बंधुओं के लिए सोचती हूँ, मैं सभी बेरोजगार भाइयों के लिए सोचती हूँ, मैं माँ बहनों खासकर बच्चों के लिए सोचती हूँ कि सिवान जिला में सारे व्यवस्थाएं बने हैं। एजुकेशन के कॉलेज है, स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आपके सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, हमारे यहाँ भी कॉलेज है, सारी डिग्रियां हैं। बीबीए एमबीए की पढ़ाई भी हो रही है, सारी व्यवस्थाएं बनी है तो क्या बच्चियों के लिए हॉस्टल नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। माँ बाप को सुकून नहीं होता है कि हमारी बच्ची जाकर वहाँ रहेगी तो उसे सही व्यवस्था मिलेगा कि नहीं, वो सुरक्षा रहेगी कि नहीं। इस सुरक्षा की दृष्टि से आपके पूर्व सांसद ने विद्या भवन कॉलेज जेल के बगल में बनाया, वहाँ पर शासन लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी तभी आगे बढ़ेंगी और पढ़ेंगी। एक बच्ची अगर समाज में पढ़ी लिखी एक घर में जाती है तो एक घर का व्यवस्था वो सही करती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक परिवार को संपन्न बनाती है। उसी तरह मैं भी आपके बीच की मैं एक महिला हूँ, आपकी बेटी बहन हूँ। मैं भी चाहती हूँ सिवान के एक एक नौजवान को मैं सहयोग कर उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर व्यवस्था तक में मैं सहयोग करूं और इसी सोच के साथ मैं आप तक आई हूं। यहाँ के एक जन का आभार है कि इतना अच्छा स्वागत किया, इतना प्यार दुलार दिया। मैं आभारी हमेशा रहूंगी। मैं सिवान जिला की रीढ़ी रहूंगी कि मैं जो कुछ भी करूंगी सिवान की भलाई के लिए। मैंने कहा है मैं जब तक जीवित रहूंगी, मैं भी उन्हीं की पत्नी हूँ, विकास पुरुष की तन मन धन निछावर है इस सिवान पर। जब तक जीवित रहूंगी सेवा भाव में रहूंगी। आप सबका विश्वास और सभी के सम्मान के साथ सभी को आदाब प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय। हीना साहब जिंदाबाद, हीना साहब जिंदाबाद। सिवान का सांसद कैसा हो, सिवान का सांसद कैसा हो, सादीन साहब अमर रहे, सादीन साहब अमर रहे। आप लाइव है। प्रमुख साहब ने कहा कि जिम्मेवारी समेटने की और सबको साथ लेके चलने की ये जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, क्या कहेंगे? मैंने तो कहा ही है कि मेरे पे दोहरी जिम्मेदारी है। एक मैं उस महापुरुष विकास पुरुष की पत्नी हूँ और दूसरी जिम्मेदारी सिवान की मैं बेटी और बहू हूँ। दोनों जिम्मेदारी में कहीं भी तालमेल ऊपर नीचे हुआ तो उंगली मेरे तरफ उठेगी।
कि हम लोगों ने आपको अपना कीमती वोट देकर आपको सांसद बनाया और आपने उस सांसद का भाव नहीं रखा और हम लोगों का विश्वास नहीं रखा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जो आपके विरोधी हैं आप पे निशाना मारना शुरू कर चुके हैं। आप भी लोग करवाते हैं निशाना। में एक और बात होती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। प्रमुख साहब ने कहा, जी प्रमुख साहब ने कहा कि अब सबको साथ लेके चलना, बिल्कुल। सबको जोड़ना, ये जिम्मेवारी आपकी है। इस जिम्मेवारी को कैसे लेती है? इस जिम्मेवारी को मैं दिल से लेती हूँ। तो देखिए, ये जिम्मेदारी मैं दिल से लेती हूँ, सभी की सेवा भाव बराबर हो। मैडम साहब ने कहा कि सबकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है और मैं किसी को चुनने के लिए आप लोग एक भी सवाल नहीं उठाते। आप लोग ये तक भी नहीं पूछते कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारी शिक्षा के लिए आप लोग क्या करेंगे। हम लोग जो भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाती, जिसके वजह से वो घर में ही रह के अपनी सुविधाओं को अंदर ही अंदर घूमती है। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से भी नहीं कहती कि हमें कहाँ पढ़ने के लिए देना है। और ये नेता कह रहे हैं कि हम लोग ने शिक्षा को बढ़ाया है, यहाँ तक कि पीजी कॉलेज मिल पा रहे हैं। बात बोलो। बाकी व्यवस्था नहीं, आपको क्या पीजी के छात्र हैं, अभी तक फिलहाल हमारे फर्स्ट ईयर की एग्जाम भी नहीं हुआ। उनसे बात कर रही है और आप नहीं, उत्साह है, जबरदस्त का उत्साह है। समर्थन मिला है यहाँ पे पूरा गाँव तमाम जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत यही दर्शा रहा है ना कि सभी समाज, सभी रंग के लोगों का ताकत है और नया इतिहास लिखने जा रही है। एहना साहब के नेतृत्व में सिवान एक नया इतिहास लिखने की तैयारी, पुनः देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यहाँ हर वक्त नया इतिहास लिखा जाता है और शुरू होने भी जा रहा है। आप देख भी रहे ना जिस प्रकार लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी रंग, सभी चाहने वाले लोगों का ताकत जो दिख रहा है, बुलंद हौसला के साथ नया इतिहास लिखा जाएगा। जी, जो विरोधी हैं वो हमलावर हो चुके हैं, फिर AK-47 भगवा कलर की बात, कोई विरोधी नहीं है, वो नेता अपने अब कोई उनके पास थीम नहीं है। आप चर्चा करिए ना कि सिवान को विकसित सिवान कैसे बनाएंगे। हेना साहब का कभी आपने सुना है किसी पे कोई आरोप, कोई एलिगेशन? कभी आपने नहीं सुना। वो तो कह रहे हैं कि सभी लोगों के सहयोग से सिवान को विकसित सिवान बनाने का हम सपना देख रहे हैं। सिवान यूनिवर्सिटी कैसे बनेगा, ये सपना देख रही है। सिवान में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, सिवान में हमारी बेटियों को बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगा, ये सपना लेकर के मालिकों के बीच में जा रही है। लोग कहने के लिए कह रहे हैं, उनका अपना तरीका है कहने का, हेना साहब का अपना तरीका है कि अगर मैडम को इतना ही, उन लोगों को इतना ही भगवा से प्रेम है तो मोदी जी और योगी जी के मंच पर क्यों नहीं चले? हेना साहब ने कहा भी है, भगवा को आप बांटिए नहीं, देश का तिरंगा जो है उसमें भी इसका एक कड़ी है। और उन्होंने कहा कि हम जब समाज के लिए शहादत करेंगे तो ये तिरंगा हमारे शरीर से पिटे। उस समय कहाँ बांटिएगा, उस समय कहाँ जाइएगा, कैसे? आप जवाब तो दे दीजिए। आप पार्टिकुलर किसी को सेंट्रलाइज मत करिए, सभी रंग का, सभी लोगों का ताकत जुड़ा है, भगवा हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो। अब भगवा की बात आए तो कोई कह दे मोदी जी और योगी जी के मंच पे चढ़ जाने से भगवा कलर उसका नहीं हो जाएगा। भगवा तो सबका है, हरा तो सबका है, नीला तो सबका है, और सबसे बड़ी बात है कि देश के तिरंगा में भी इसका योगदान है। आप वहां से कहां कैसे करिएगा? जो भी अब प्रतिद्वंदी है वो लोग सीधा अपना मुकाबला हिना साहब से ही देख रहे हैं। हाँ, वो लोग जिस नजर से देख रहे हैं, हेना साहब का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हेना साहब सबको साथ लेकर के चल रही है। आप देख भी रहे हैं जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, अजब उत्साह है, अजब का प्यार है। वो ताकत आने वाले समय में नया इतिहास लिखेगी। तो देख सकते हैं ये तमाम पंडितपुरा गांव के जो लोग हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है मैडम का, हिना साहब का अभी ये तो हमने जो कहा उसमें कहा कोई गलत तो नहीं कहा। गलत की बात नहीं है, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि
अब सबको समेटना, सबको साथ लेके चलना हिना साहब की जिम्मेवारी है। हमारे मन में जो उद्गार था उसको हमने व्यक्त किया। यह हमारा ही उद्गार नहीं, यह पूरे समाज का उद्गार है। इसको हमने व्यक्त किया अपने जनप्रतिनिधि के पास। उसका जवाब आप लोगों ने समुचित रूप से जनप्रतिनिधि से पाया है। यही ये तो जवाब जो है उनका जवाब था। जवाब हमने प्रश्न किया, उनका उत्तर उन्होंने दिया, जो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। देख सकते हैं ये जीरादेई के प्रमुख हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि हम लोग मैडम के साथ हैं इस बार और मैडम सबको साथ लेकर चलेंगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग पंडितपुरा में हैं, लाइव काम संपन्न हुआ है। मुखिया जी चलिए लाइव है। जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है उसको देखकर क्या माना जाए? देखिए, इस समय कोई लड़ाई नहीं है, किसी दल में कोई दम नहीं है और हिना मैडम एकदम 5 लाख वोट से जीत रही हैं। एनडीए के मन से कहल जाता कि आई गमछा जो लागल बा भगवतारी नकली गमछा बा। अच्छा, इस चुनाव आयोग से माने का अथी मिल बा कि ऐसे केहू के? अरे भाई, हमनी के देश के जो एगो हमनी के मिलल बा, जो हमनी के सबके में प्रेम जुटल बा। एनडीए के मन से कह रहल बा कि जे भगवा गमछा लगैले बा नकली लोग बा जे हिना मैडम के साथ घूमत। अच्छा, कह दी, अब जनता पूरा लगोले बा, कोनो 1-2 आदमी लगोले बड़ा, नकली जनता नहीं खे नु, जनता असली बा नु। आ पूरा जनता के भगवा साथे हो गइल बा। विरोधी लोग कह रहे हैं कि इतना ही भगवा से प्रेम है तो मोदी जी और योगी जी के मंच पे ये लोग चले क्यों नहीं जाते हैं? विरोधी देखिए, वो लोग हम लोगों को समझे, हम लोग तो विरोधी नहीं समझ रहे हैं। आने वाला जो दिन होगा फिर वही लोग कहेंगे कि ऐसे हम लोग भी अपना रहे हैं, हम लोग भी एक मंच साझा कर रहे हैं। आने वाला दिन 25 का देखिए ना क्या होता है। अब हमलावर हो चुके हैं विपक्षी, AK-47 और 2005 के दौर की बात करने लगे हैं लोग। अच्छा, तो ठीक है, आप याद कर दिए। आप ये बताइए, जो बोल रहे हैं AK-47 का बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी रमेश सिंह कुशवाहा की रमेश सिंह कुशवाहा हैं, वे अपना पहले दिन काहे नहीं बता रहे हैं कि वो क्या थे, किस रूप में थे? सिवान की जनता भली भांति जानती है। उस दिन को भी याद कर रहे हैं और उसी दिन को याद करके उनको जनता नकार दी है। नफरत कर रही है जनता, सिवान की जनता। वो कह रहे हैं, लेकिन वो अपना दिन तो बताएं कि वो दिन 90 का दशक क्या था। सारे लोग घर से निकलने से कतरा रहे थे, घर से नहीं निकलते थे। शाम होते होते जाते थे कहीं तो फिर वहीं रुक जाते थे, घर वापस नहीं आते थे। वही रमेश सिंह कुशवाहा थे। ये सच्चाई है और जन जन तक की बात समझ रही है, एक एक काम जनता समझ रही है। और उसी का परिणाम है कि सारे सिवान की जनता गोलबंद हुई है हिना मैडम के पक्ष में। क्या लग रहा है सिवान के जो वास्तविक मुद्दे है उससे भटकाने का कोशिश किया जा रहा है? जनता देखिए, जनता को कैसे भटकाएगी? जब जनता मुद्दा बनाई हुई है हिना साहब के पक्ष में, तो लोग कैसे भड़का देंगे? वे लोग कौन होते हैं भड़काने वाले? ये संजय सिंह है जो चनौर पंचायत के मुखिया हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।